हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस लर्निंग। एंड हमने आज सुबह डिस्कस किया था पैंक्रेटाइटिस। तो आज हम फंडामेंटल नर्सिंग का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं रेस्पिरेशन की, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है ना। हमारी बॉडी में कि गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, टू टाइप से होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है जो हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। ठीक है, जो हमारे एल्वलाई और ब्लड के बीच में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास, जब हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है किसमें, ब्लड में और टिश्यूज के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सबको पता है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो हमारा कितना होता है, 12 to 20 क्या नॉर्मल हम मानते हैं। ठीक है, 16 क्या है, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर कोई रेशियो पूछे, ठीक है, कोई रेशियो पूछे रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट की, रेस्पिरेशन की और हार्ट रेट की, तो इसकी रेशियो कितनी रहती है, 1:5। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा सेंटर डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार अराइज होते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में सिचुएटेड होता है। ठीक है, सबको पता है ये हमारा क्या है, ठीक है, ब्रेन है, तो ये ऐसे स्पाइन कॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉन्स और मेडुला है। ठीक है, पॉन्स जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या है, इसका रेस्पिरेटरी सेंटर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वीआरजी और डीआरजी, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दोनों ग्रुप मिलके क्या करते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में CO2 का लेवल अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही मेरी बॉडी में क्या इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेंगे, मेरी खुद ही हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देंगे ताकि CO2 क्या वॉश आउट हो सके। और अगर जैसे ही मेरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल क्या है, कम होगा, तो हाइपो वेंटिलेशन शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बॉडी में रिटेन हो सके। ऐसे ही सेम हमारे पास जो पॉन्ड्स है उसके पास भी दो न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, एक पॉन्टाइन मैच्योरेशन न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो यूरिनेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है हमारे पास पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई। इसके पास क्या दो सेंटर होते हैं, एक एपिनिस्टिक सेंटर होता है, एक निमोटैक्सिक सेंटर होता है। ठीक है, ये दोनों सेंटर क्या करते हैं मिलके, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट अगर कोई रेस्पिरेशन का सेंटर पूछे तो सेम वही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट है हमारे पास टैकीपीनिया। टैकीपीनिया क्या होता है ठीक है, जब कोई भी पर्सन क्या है 24 ब्रीथ्स पर मिनट से क्या मतलब 24 से ज़्यादा रेस्पिरेशन करता है 1 मिनट में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टैकीपीनिया। ऐसे ही सेम अगर कोई पर्सन क्या है सिर्फ 10 ही ब्रीथ ले रहा है 1 मिनट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रैडीपीनिया। ठीक है, लेस देन 10 लिखा है और मोर देन 24। आगे लिखा है मैंने डिज्निया। ठीक है, डिज्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या लेबर्ड ब्रीथ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को ब्रीदिंग सांस लेने में क्या है डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिज्निया। नेक्स्ट आएगा हाइपरपीनिया। जब कोई पर्सन क्या है डीप ब्रीदिंग करता है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग जैसे हमें सिखाई जाती है योगा में या मेडिटेशन जब करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, तो वो ऐसे डीप ब्रीदिंग जब कोई पर्सन करता है उसको बोलते हैं हाइपरपीनिया। हाइपोपीनिया क्या होता है, जब कोई पर्सन क्या शैलो रेस्पिरेशन करता है, कि जल्दी जल्दी सांस लेगा और कोई भी सांस के कंप्लीट नहीं लेगा, डीप नहीं लेगा, उसको क्या बोलते हैं, शैलो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आ गया ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया क्या होता है कोई भी पर्सन क्या है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट होती है, बट कब प्रेजेंट होती है, जब वो क्या फ्लैट पोजीशन में लेटता है या सुपाइन पोजीशन में क्या लेटता है, वही अपने आप रिजॉल्व हो जाती है जब वो सिटिंग पोजीशन में आता है या अपराइट पोजीशन में आता है। ठीक है, तो पर्सन क्या सिर्फ अपराइट पोजीशन में ब्रीथ कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपीनिया। नेक्स्ट आ गया साई। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम कोई भी पर्सन क्या डीप इमोशन के बाद क्या है सांस लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या इंस्पिरेशन क्या थोड़ी होती है, बट जो एक्सपिरेशन होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन। नेक्स्ट मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिखी है यहाँ पे, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है, और ऐसे हाइपोक्सीमिया भी होता है, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इन सारी टर्मिनोलॉजी से हम क्या है ऑलरेडी क्या है हम
ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी से हम क्या ऑलरेडी क्या है हम जानते हैं, मतलब अच्छे से हम जानते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये डिस्कस कर रहे हैं। एक रह गया लास्ट, डिसऑक्सिया। डिसऑक्सिया क्या होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में क्या ऑक्सीजन का जो अमाउंट है नॉर्मल होता है, बट टिश्यू जो हमारी बॉडी के है उसको क्या यूटिलाइजेशन उसकी नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसऑक्सिया। ठीक है, तो ये सारी थी टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्या, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन। एबनॉर्मेलिटीज में 4 एबनॉर्मेलिटीज मैंने लिखी है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले है हमारे पास बायोट रेस्पिरेशन। ठीक है, बायोट रेस्पिरेशन को हम एटैक्सिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है विद ए साइक्लिक एपनिया। ठीक है, इरेगुलर का क्या मतलब है, कभी 2 ब्रीथ ली फिर एपनिया आ गया। ठीक है, कभी 3 ब्रीथ ले ली पर्सन ने फिर एपनिया आया। ठीक है, कभी 4 ब्रीथ ले ली फिर एपनिया आया। ठीक है, तो ए साइक्लिक होता है, कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है कि एपनिया कब आएगा। एपनिया क्या होता है, सिजेशन की स्टॉप आएगा बीच में जहाँ पर्सन क्या सांस नहीं लेगा। तो इस टाइप की अगर रेस्पिरेशन है इसको क्या बोल रहे हैं हम, बायोट रेस्पिरेशन या अटैक्सिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टाइप की जो रेस्पिरेशन है वो है काइनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, काइनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, रिथमिक वैक्सिंग एंड वीविंग प्रेजेंट होती है और साइक्लिक एपनिया होता है। वैक्सिंग या वीविंग का क्या मतलब है, कभी क्या होगी, हाइपरपिनिया होगा। ठीक है, कभी जो ब्रीथ का रेस्पिरेटरी जो रेट है हमारा वो क्या 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा चल जाएगा। कभी क्या हाइपो होगा। ठीक है, हाइपो मतलब लेस देन क्या है 10 हो जाएगा कभी, और बीच में फिक्स्ड होगा। ठीक है, पहले हाइपर आएगा फिर हाइपो आएगा, फिर साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट होगा, फिर हाइपर आएगा फिर हाइपो आएगा और फिर साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट होगा। इस टाइप की जो रेस्पिरेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, काइनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टाइप की जो रेस्पिरेशन है हमारे पास उसका नाम है कसमोल रेस्पिरेशन। ये क्या है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट भी और क्या डेप्थ भी। ठीक है, तो इस टाइप की रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 24 से ज़्यादा होगा और डेप्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। हर एक रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो भी क्या इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कसमोल की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है कि ये सारी कंडीशन में इस टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट लिखा है कीटोएसिडोसिस, फिर लिखा है यूरेमिया, फिर लिखा है सेप्टिसिमिया मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, यहाँ पे यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया इंक्रीज होना। उसके बाद क्या है, सैलिसिलेट अगर बॉडी में है, मिथेनॉल है, एल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड है, सारी कोई इनमें से कोई भी चीज़ क्या प्रेजेंट है तो पर्सन क्या दिखाता है, स्मॉल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एयर ट्रैपिंग। ठीक है, एयर ट्रैपिंग का क्या मतलब है कि जो सांस है पर्सन की, ठीक है, जो एयर है वो क्या लंग्स के बीच में रह जाएगी। ठीक है, एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ एयर इन द लंग्स दैट डिफिकल्ट टू एक्सेल। ठीक है, पर्सन कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इस एयर को क्या एक्सेल कर दूंगा तो एक्सेल नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एयर ट्रैपिंग। तो इस टाइप की जो कंडीशन है हमें कहाँ देखने को मिलती है, एम्फाइसीमा में देखने को मिलती है। तो ये सारी थी एबनॉर्मेलिटीज इसकी रेस्पिरेशन की। ठीक है, इसके साथ ही हमारे 3 वाइटल साइन क्या कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है टेम्परेचर, फिर पढ़ा हमने पल्स, आज हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में रेस्पिरेशन। इसके बाद सिर्फ क्या ब्लड प्रेशर रह गया, बीपी मॉनिटरिंग। ठीक है, बीपी क्या होता है वो सब डिस्कस करके हमारे वाइटल साइन क्या कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।